मैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ एनएफएल में जो है नॉन टेक्निकल या एप्टीट्यूड के जो है 50 क्वेश्चन। और ये दोस्तों सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है और ये मेमोरी बेस पे मैंने पूरा सटीक एनालिसिस भेजा है कि किस तरह से जो है जो नॉन टेक्निकल के कैसे क्वेश्चन आते हैं वो एक सटीक है। इसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी और मैथ और कुछ जीके के भी क्वेश्चन शामिल रहेंगे। तो ये एकदम कंप्लीट सटीक एनालिसिस है और इसी तरह से जो है नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसमें से नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं सारे क्वेश्चन को जो है आपके सामने रखूँगा। आप पेन और कॉपी पे इसके आंसर देखिए कि कितना आप कर पा रहे हो। उसके बाद लास्ट में मैं जो है इन सब के आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप कितने सही कर पाते हो। तो पहला जो है क्वेश्चन है कि इसकी नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। सीरीज है 46 के बाद 38, 38 के बाद 262, 262 के बाद 432 और 432 के बाद 83, 83 के बाद हमारा कौन सी सीरीज आएगी। इनमें से जो है आपके ऑप्शन ए है 342, बी है 425, सी है 910 और डी है 250। तो आपको इसमें जो है क्या रिलेशन है, किस तरह से जो है सीरीज आगे बढ़ रही है उसको देखते हुए सही आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें विषम क्या है। ओड मतलब इसमें क्या है, लड्डू, रसगुल्ला, गुलाब जामुन या बर्फी। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये चारों में से कोई एक चीज़ है जो ओड है, बाकी सब सेम में। तो वो कौन सी चीज़ है और उसका जो है क्या मतलब किस बेस पे है वो सब वो मतलब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, गुणा का अर्थ घटाव यानी माइनस हो, भाग का अर्थ जोड़ हो और माइनस का अर्थ यानी घटाव का अर्थ जो है भाग हो, तो एक इक्वेशन दे रखा है 175 माइनस 25 भागे 5 प्लस 20 गुणे 3 प्लस 10। इनमें से ऐसा अगर इनके जो है चिन्ह आपस में बदल दिया जाए, और चिन्ह आपस में कैसे बदल दिया जा रहे हैं वो ऊपर दिया ही गया है। तो अगर चिन्ह आपस में बदल दिया जाए तो इनका जो है आंसर क्या होगा, इनकी वैल्यू जो होगी क्या होगी। तो उसके स्थान पे आपको जो ऑप्शन दिए हैं 160 है, बी है हमारा 2370, सी है 77 या डी है 240। तो आप बस चिन्ह बदल के जो है इनके आंसर फाइंड आउट करो। चौथा जो दिया है कि जैसे भेड़ भेड़ का जो मांस है उसे मटन कहते हैं, वैसे ही हिरन के मांस को क्या कहते हैं। क्या उसे मीट कहते हैं, क्या उसे व्हील कहते हैं, क्या उसे फ्लैश कहते हैं या क्या उसे वेनिजन कहते हैं। तो ये आपको जो है सही आंसर इसका देना है। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम यानी कि अपोजिट यानी उल्टा लिखे जाएं तो दाएं से 20वां एवं बाएं से 21वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे हम लोग ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे लिखते हैं, जेड तक जाते हैं, तो उसे कह रहा है कि अब उसे उल्टा लिख दो आप, यानी कि जेड लिख दो, उसके बाद वाई लिख दो, उसके बाद वी लिख दो। मतलब ऐसे करके उल्टा करते हुए आप आओ और लास्ट में मतलब स्टार्ट तो जेड से करो और लास्ट जो ख़त्म है उसका ए से करो, उल्टा करो। तो उस कंडीशन में पहले लिख के दाएं से 20वां कौन सा होगा और बाएं से 21वां अक्षर के मध्य में, यानी कि दाएं से 20वां और बाएं से 21वां के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। वो जो है ऑप्शन नंबर ए एन आएगा या ऑप्शन नंबर बी एम आएगा या ऑप्शन नंबर सी ओ आएगा या ऑप्शन नंबर डी मतलब इनमें से कोई नहीं आएगा। तो ये दोस्तों मेरे क्वेश्चन जो है एनालिसिस कराने का यही मतलब है कि इसको बहुत तेज़ी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो स्पीड जो है आपको बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और ऐसे ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छठे क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर इसमें आपको ढूंढना है। जैसे 4, 5, 3 और 6 से कोई ना कोई एक ऐसा जो है रिलेशन निकल के आ रही है कि जो है 42 इसका आंसर हो रहा है। उसी तरह सी वाले को देखें तो 3, 2,
6 9 का ऐसा कुछ रिलेशन है कि बीच में हमारा 36 आ रहा है। ठीक इन्हीं दोनों की तरह हमारा जो है इसमें 8 5 2 और 7 में ऐसा क्या होगा कि बीच में जो है इसमें मतलब क्या इस आंसर आएगा। क्या वहाँ पे हम 50 रख सकते हैं, क्या वहाँ पे हम 51 रख सकते हैं, क्या वहाँ पे हम 48 रख सकते हैं या 53, इनमें से क्या वो बीच में स्थान में हम रख सकते हैं, वो आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें की तरफ। 7वें कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। इन ये जो इन्वर्सरी का जो है एक वर्ड वर्ड दिया है इन्वर्सरी। इन्वर्सरी का जो है करेक्ट स्पेलिंग इनमें से क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। क्या एनिवर्सरी की स्पेलिंग जो है ऑप्शन नंबर ANIVERSARY होता है, या ANNIVERSARY होता है, या ANNIVERSORY होता है, या ANNIVARSERY होता है। इनमें से जो इन्वर्सरी की सही स्पेलिंग कौन सी है वो आपको फाइंड आउट करना है। 8वें क्वेश्चन की बात करें कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर में जो है इन इन जो है हमारे चाहे एपिटैक्सी है, या एपिसोड है, या एपिजेन है, या एपिटोम है, इनको जो है सबसे पहले इनको डिक्शनरी ऑर्डर में बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑर्डर बनेगा, मतलब सही ऑर्डर कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 रहेगा, या 3 2 4 1 रहेगा, या 3 2 1 4 रहेगा, या 4 2 1 3 रहेगा। तो इनको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी ऐसे आता है, तो ऐसे ये डिक्शनरी ऑर्डर है, तो उसी में आपको क्रम बना के लिखना है कि इनमें से सबसे पहले कौन रहेगा, उसके बाद कौन सा रहेगा, उसके बाद कौन सा रहेगा, और सबसे बाद कौन सा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें ये कह रहा है कि जनवरी के बाद मंथ आ गया मार्च, और मार्च के बाद मंथ आ गया मई, और मई के बाद मंथ आ गया जुलाई। तो इसमें पूछ रहा है कि फाइंड नेक्स्ट मंथ। अब मतलब इसके जो है बाद कौन सा मंथ आएगा, तो वो आपको ढूंढना है। कोई ना कोई इसमें कोई रिलेशन है, जनवरी के बाद मार्च आ रहा है, या मार्च के बाद मई आ रहा है, मई के बाद जुलाई आ रहा है, तो कोई ना कोई इसमें रिलेशन होगा। उसके तहत ही लास्ट जुलाई के बाद कौन सा महीना आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है, तुरंत आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में रीता तथा मोनिका का क्रमशः स्थान दाएं से 9वां तथा बाएं से 10वां है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल दें तो रीता तथा मोनिका क्रमशः दाएं से 17वां हो जाती हैं, तथा जो मोनिका है वो जो है बाएं से 18वां हो जाती है। तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए है 25, ऑप्शन नंबर बी है 26, ऑप्शन नंबर सी है 27, या ऑप्शन नंबर डी है 28। इसमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और आप जानते हो कि रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, और ये इस टाइप की जो है रीजनिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। इसमें जो है खाली स्थान पे हमें भरना है। इसमें जो है एक जो है कहते हैं ना तुकांत, कोई ना कोई इसमें तुकांत शब्द मिलके आएगा। जैसे भी ऐसे करके आ सकता है, तो ऐसे ही इसमें ऐसे जो है खाली स्थान पे क्या बने कि इनका जो है जो तुकांत शब्द बैठ जाए। और जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि AC के बाद खाली स्थान दिया है CAB, उसके बाद खाली स्थान दिया है BACA, उसके बाद खाली स्थान दिया है ABA, उसके बाद खाली स्थान दिया है AC। तो इनमें से कौन सा जो है भरें कि ये जो है एक कंप्लीट सीरीज बने, जिनका एक जो है तुकांत बैठ जाए, एकदम मतलब सेम साउंड निकले, सेम साउंड उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा AACB भरा जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी ACBC भरा जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी जो है BABB भरा जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी BCBB। इनमें से कौन सा भरा जाएगा, ताकि इनकी जो साउंड है सेम है, वो आपको पता करना है। 12वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया है कि 36 91 और 69 31, उसके बाद 93 61, और उसके बाद 36 91। इसकी जो है नेक्स्ट सीरीज क्या होगी, मतलब अगली सीरीज क्या होगी। ये जो है किसी न किसी तरीके से आपस में जुड़े हैं, और वो कौन सा तरीका है वो आपको पता करके इनमें से ऑप्शन नंबर 4 जो दिए हैं ABCD, इनमें से कोई एक स्थान जो है नेक्स्ट सीरीज में आएगी वो आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द प्रथम आएगा, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर पे हमें रखें तो सबसे पहले स्थान पे कौन सा शब्द आएगा? क्या वो साइंस आएगा, क्या वो इस स्क्यूरिटिंग आएगा, सॉरी, हाँ, या स्क्रिप्चर आएगा, या स्क्रम्बल आएगा? दोस्तों ये जो है आपको इसको ग्रामेटिक मेथड या आप कह लो कि एक तरह से सही क्रम में, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी आता है, तो ऐसे वर्ड शब्दकोश के अनुसार आपको पहले पता करना है और उसके हिसाब से पहले स्थान पे, शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पे क्या आएगा वो आपको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो नए शब्दों के अक्षर से नहीं बना जा सकते। इसने शब्द दे रखा है SUPERIMPOSABLE, ये दे रखा है सुप्रीम पोसेबल। इसमें कह रहा है कि ये इतना बड़ा वर्ड है, इनमें से जो है ऑप्शन 4 दिए हैं कि इनमें से कह रहा है कि कोई एक ऐसा है जो इन सब वर्डों से मिलकर नहीं बन सकता है, तो वो कौन सा है? क्या वो इस स्प्राइस है, या रेप्टाइल है, या पॉसिबल है, या रिपोज है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन इन ऐसा है जो इनमें इस बड़े वाले जो शब्द से मिलकर नहीं बन सकता। 15वां क्वेश्चन की बात करें तो ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित। कह रहा है कि ए जो है बी की पुत्री है, बी जो है सी की माँ है, डी जो है सी का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? क्या वो फादर का संबंध है, ग्रैंडफादर का संबंध है, ब्रदर का संबंध है, या सन यानी कि बेटे का संबंध है? वो आपको फाइंड आउट करना है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 24 लिखा जाए तो उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा? इसमें जरूर कोई रिलेशन है, तभी तो कैट को 24 लिखा है, तो उसी रिलेशन के साथ डॉग को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। कक्षा में रमन का ऊपर से 16वां तथा नीचे से 49वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 64, ऑप्शन नंबर बी है 65, ऑप्शन नंबर सी है 66, या डी है कैन नॉट डिटरमाइन। तो एकदम बहुत ही ईजी है, रीजनिंग आप पढ़े हो तो लगा दोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से छोटा है, उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से छोटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो सबसे छोटा कौन है? क्या वो गणेश है, क्या वो रजत है, क्या वो श्याम है, क्या वो विकास है? ये आपको पता करना है। तो ये भी बहुत इजी है, इसे भी आप कर सकते हो। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक बंदर 30 फीट जो है 30 फीट लंबे नारियल के पेड़ के नीचे है, ठीक है। वह हर प्रयास में 3 फीट ऊपर जाता है और 2 फीट नीचे सरक आता है। इस दर से वह बंदर कितने प्रयासों में पेड़ के शिखर तक पहुंच जाएगा? कहने का मतलब है कि 30 फीट उसे चढ़ना है, और जब पहला प्रयास करता है, हर प्रयास जो करेगा तो उस पर 3 फीट तो ऊपर जाएगा लेकिन 2 फीट नीचे चला जाएगा। तो अगर इसी रेट से वो चढ़े तो कितने प्रयास में, यानी कि कितने टाइम्स बाद वो 30 फीट को अचीव कर लेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 27, या ऑप्शन नंबर डी है 28। वो आपको पता करनी है। इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? 1342, 1740, 2210, या 2758। इनमें से जो नेक्स्ट सीरीज है वो क्या होगी वो आपको पता करना है। तो दोस्तों ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे। रीजनिंग के मैंने 20 क्वेश्चन जो है इसमें डाले थे। अब आती है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। पहला इंग्लिश का क्वेश्चन जो है 21वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 21वां कह रहा है कि रीअरेंज द लेटर टू मेक द मीनिंगफुल वर्ड। ये जो लेटर हैं इनसे जो है हमें क्या करना है कि ऐसे रीअरेंज करना है कि जो है एक मीनिंगफुल वर्ड दें। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास कैट, कैट मतलब बिल्ली होता है, तो अगर हम उसके लेटर को इधर उधर कर दें, उसके जैसे लेटर को हम सी ए जो है CAT कैट होता है तो हम TAC कर दें, फिर हम कहेंगे इनसे मिला के कोई ऐसा वर्ड बनाओ, मतलब ऐसे इन वर्डों को रीअरेंज करो कि कोई एक एनिमल का नाम निकले, तो आप उसे TAC को आप
कर सकते हो कि CAT, कैट, कैट मतलब बिल्ली है, एक एनिमल का नाम है, हो गया। तो इसी तरह ये जो वर्ड है, ये जो है INGIKH या YDIAS या LDCYUO या SRCOE, यानी कि ये जो हैं उसी तरह ये लेटर दिए हैं, और इनको क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल वर्ड निकाल के लाना है, कि जिनका कोई एक मीनिंगफुल वर्ड मिले, कोई ना कोई एक ऐसी, चाहे वो वर्ब मिले, चाहे वो कोई मतलब वर्ब निकल के आए, मतलब कुछ भी निकल के आए, एक मीनिंग हमें दें, मीन दे, क्योंकि इस समय जो है इनका कोई मीनिंग नहीं है। INGIKH का मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब है, लेकिन इनको इधर उधर आप करोगे तो पता चलेगा कि ये जो है इनकी कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो उसको उसको क्या हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये किस्सा थोड़ा टफ है, लेकिन आप प्रयास करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो 21 में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, इन लेटरों को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड निकालना। जैसे आपने TSC का मीनिंगफुल वर्ड कैट निकाल के एनिमल का नाम बता दिया कि वो बिल्ली है, उसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टू एक्सप्लेन हिज डिज़ाइन टू हिज विजिटर द आर्किटेक्ट डैश अ सिंपल प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसमें कह रहा है कि सही जो है, सही खाली स्थान पे कौन सा सटीक वर्ड आएगा, और ये जो है खाली स्थान पे दिया है कि डैश, उसके स्थान पे क्या बिल्ट आएगा या फाइनलाइज आएगा या स्क्रैच आएगा या अरेंज आएगा। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें कह रहा है कि टू एक्सप्लेन हिज डिज़ाइन टू हिज विजिटर, यानी कि जो आर्किटेक्ट एक है, आर्किटेक्चर जिसे आप कहते हो, वो क्या किया कि अपने डिज़ाइन को एक्सप्लेन किया अपने विजिटर के सामने। उसके बाद वो डैश किया सिंपल प्लान ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे क्या किया, क्या ब्लैक बोर्ड पे बिल्ड किया या फाइनलाइज किया या स्केच बनाया या अरेंज किया। तो इसमें से क्या ऐसा आएगा, कौन सा इसमें वर्ड्स आएगा जो इस सेंटेंस को पूरा करेगा, सही वर्ड कौन सा होगा वो आपको चुन के लिखना है। तो इसमें की बात करें तो इसमें कह रहा है कि वैक्सीनेशन विल मेक पीपल इम्यून डैश सर्टेन डिजीज फॉर अ गिवन पीरियड। तो इनमें से जो है क्या अगेंस्ट आएगा या क्या टू आएगा, क्या विथ आएगा या फॉर आएगा। तो इनमें से कौन सा हम यहाँ पे रखें, खाली स्थान पर रखें, ताकि हमारा जो है सेंटेंस पूरा हो। आप वहाँ पे अगेंस्ट भी रख सकते हो, टू भी रख सकते हो, विथ भी रख सकते हो या फार रख सकते हो, लेकिन जो ग्रामेटिकली सही हो उसे ही आपको रखना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इन चारों में से सबसे सटीक और सबसे सही कौन सा है वो आपको यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वॉज डीपली अफेक्टेड बाई हिज अर्बन बिहेवियर। तो कह रहा है कि एक एंटोनिम और सेनोनिम आपने पढ़ा होगा, तो विलोम पूछ रहा है अर्बन बिहेवियर का विलोम क्या होगा। जो अर्बन बिहेवियर है उसका विलोम क्या होगा, क्या वो रूलर होगा या रूड होगा या इरोशनल होगा या इंडिफरेंट होगा। यानी कि ये जो है एक तरह से एंटोनिम, सिनोनिम, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये सब आते हैं। तो एक तरह से अर्बन बिहेवियर का जो है एंटोनिम क्या होगा वो आपको पता करके इन चारों ऑप्शन में से छांटना है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ही हैड द कंटिन्यू आर्गुमेंट विथ हिज फ्रेंड। तो इसमें जो है कंटिन्यूअल आर्गुमेंट का एंटोनिम पूछ रहा है। आर्गुमेंट का जो एंटोनिम, कंटिन्यूअल आर्गुमेंट जो होता है उसका जो एंटोनिम यानी विलोम शब्द पूछ रहा है क्या होगा, रिपीटेबल होगा या इरेशनल होगा या ओकेशनल होगा या रेगुलर होगा। इनमें से कौन सा होगा वो आपको जो है एंटोनिम पता करना है कंटिन्यूअल आर्गुमेंट का। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन। ये कह रहा है आई आस्क हिम दैट वाई ही वॉज एंग्री बट ही डिड नॉट आंसर। तो इनमें क्या है कि फाइंड द स्पोर्टिंग ईरर। इसमें ईरर को क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। स्पोर्टिंग ईरर कौन सी है, या इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आई आस्क हिम दैट, इसमें ईरर है, या वाई ही वॉज एंग्री इसमें ईरर है, या बट ही डिड नॉट आंसर इसमें ईरर है, या डी नो ईरर। इन चारों में से आपको बताना है कि किस में ईरर है, ए में, बी में, सी में या डी यानी कि नो ईरर। ये जो है पूरा पूरा एक सेंटेंस है, इसमें से
जो है इनके 4 टुकड़े कर दिया गया है। आई आस्क हिम एक पार्ट है, वाई ही वाज एंग्री 2 पार्ट है, बट ही डिड नॉट आंसर ये तीसरा पार्ट है, और डी मतलब नो एरर ये चौथा पार्ट है। तो इनमें से कौन सा है जो एक तरह से इसमें स्पॉटिंग एरर इनमें से कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। आफ्टर द हैवी रेन्स लास्ट वीक द वाटर इन द लेक रेज एनोदर 2 फीट। तो इसमें जो है रेज एनोदर 2 फीट के जगह पे क्या होगा, ग्रामेटिकली क्या सही होना चाहिए, क्या वहाँ पे हम रोज एनोदर 2 फीट लिखेंगे या ए राइज एनोदर 2 फीट लिखेंगे या वुड राइज एनोदर 2 फीट आएगा या नो इम्प्रूवमेंट। इनमें से जो है इम्प्रूवमेंट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, इसमें भी स्पॉटिंग एरर आपको पता करना है। तो इनमें से कौन सा होगा, एक तरह से टेंस के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पे होगा, ये 3 1 2 3 4 इनमें से ढूंढ के आपको लिखना है कि सही जो है क्या वर्ड आएगा। नेक्स्ट है हमारा 28वां। इसमें कह रहा है कि एप्रोसिएटेड सिनोनिम, सिनोनिम को जो है एप्रोसिएटेड का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मॉडर्न होगा, बी सूटेबल होगा, सी इफेक्टिव होगा। इनमें से जो है एप्रोप्रिएट की सिनोनिम आपको पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां। द स्मॉल बॉय हु ब्रोक हिज लेग फेल डाउन एंड क्लाइम द वॉल। इसमें कह रहा है कि इसमें प्रॉपर सीक्वेंस जो है सेंटेंस का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, और इसमें दे रखा है कि द स्मॉल बॉय हु, इतना तो दे रखा है, उसके बाद पी दे रखा है, पी यानी कि ब्रोकन हिज लेग, क्यू फेल डाउन, और आर को दे रखा है एंड, और एस को दे रखा है क्लाइम द वॉल। तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, पी एस क्यू आर होगा या एस क्यू आर पी होगा या क्यू एस आर पी होगा या एस पी आर क्यू, यानी कि इनमें से जो है प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। जैसे हम अगर बात करें कि राम गोज टू स्कूल, इनमें से ये प्रॉपर सीक्वेंस है। अगर इनको इधर उधर हम कर दें कि गोज टू स्कूल, राम वेंट, जो भी है इधर उधर कर दें, तो उसमें प्रॉपर अगर आपको सीक्वेंस रखना है तो आप क्या रखोगे कि राम गोज टू स्कूल ये रखोगे। ठीक इसी तरह इसमें जो है पी क्यू आर एस जो है 4 जो है इधर उधर वर्ड हैं, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में लाएंगे तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी या ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही होगा। 30वां क्वेश्चन है कि गंगा इज अ होली रिवर, और उससे पहले गंगा से पहले क्या है, डैश है, तो वहाँ पे क्या यूज होगा, ए यूज होगा, एन होगा या द यूज होगा, यानी आर्टिकल का यूज है। ए गंगा लिख सकते हैं या एन गंगा लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ये कौन सा सही आएगा वो आपको इसमें भरना है। तो ये 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पे चलते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 तो कंप्लीट हो गया। 31 में देखते हैं क्या है। 31 ये रहा 31। इसमें दोस्तों मैंने मैथ को चुना है, और मैथ में हमारा जो है क्या है क्वेश्चन, वो कैसे आए थे वो मैं बता दूं। और जैसे इसमें है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 होगा, सी 15 होगा या डी 14 होगा, यानी अनुपात का ये है, अनुपात से पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात जो अनुपात है जो 5:7 हो जाए। ऑप्शन नंबर ए 10 है, बी 12, सी 14 या डी 16, ये भी आपको लगा लेना है। 33वें की बात करें तो एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि मिश्रण में उनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो ये जो है एक तरह से मिश्रा अनुपात है से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए 4 लीटर, बी 6 लीटर, सी 5 लीटर या डी 10 लीटर। 34वां की बात करें तो किसी बर्तन में जो है 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया गया। पुनः इस मिश्रण से 5 लीटर जो है इतना द्रव निकालकर इतना ही दूसरा द्रव डाल दिया गया, और फिर ऐसे ही कितनी बार किया गया दोस्तों, 3 बार किया गया। तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे।
और ये जो है एक तरह से फार्मूले पे ही बस रखना है और कुछ भी नहीं। अगर आप मिश्रानुपात पढ़े हो तो ये जो एकदम सटीक उसी पे एक फार्मूले पे रखना है और उससे तुरंत पता चल जाएगा कि किसी जो है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 36.45, ऑप्शन नंबर बी है 35.7 लीटर, ऑप्शन नंबर सी 18.25 या ऑप्शन नंबर डी 10 लीटर। इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है जो आपको मिल जाएगा किसी भी एप्टीट्यूड के मैथ में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 10 व्यक्तियों के समूह में से जो है 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। ये जो है औसत का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 80 या ऑप्शन नंबर डी 90 केजी। दूसरा औसत का क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री था। यदि सोमवार का तापमान 49 रहा हो तो बृहस्पति का तापमान कितना था? ए 30 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 50 डिग्री या डी 60 डिग्री। नेक्स्ट है, ये भी औसत का ही था। 37वां क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, जो है खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया। तो अब कह रहा है कि उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना परसेंट कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े, यानी कि उतने ही खर्च पे वो उसका काम चल जाए। तो ऑप्शन नंबर ए 100/11, बी 92/11 या 109/11 या 52/11। इनमें से कौन सा सही हुआ आपको बताना है। 38वें की बात करें तो 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन प्रतिशत से लिए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 102/3 है, ऑप्शन नंबर बी जो है 100/3 है, ऑप्शन नंबर सी 101/3% है या ऑप्शन नंबर डी 107/3%। इनमें से आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ये जो है परसेंटेज से लिए गए हैं। 38वें क्वेश्चन की बात करें तो 39वें क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कह रहा है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दे रहा है। उसके बाद श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा? ऑप्शन नंबर एक है 1080, बी है 1050, सी है 1070 या डी है 1020। ये भी जो है लाभ हानि का प्रश्न है, बहुत ईजी है, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि होती है तथा दूसरे पे 10% का लाभ होता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1% की हानि हुई, बी जो है 2% की हानि हुई, सी जो है 1% का लाभ हुआ या डी है जो इनकी हानि हुई। 41 की बात करें तो ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में 15 दिन में कर लेते हैं, 10 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद करने के बाद एक काम को छोड़ दिया, तो बताइए शेष काम बी कितने दिन में अकेले पूरा करेगा? बहुत ईजी है। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 20, ऑप्शन नंबर सी 30 या ऑप्शन नंबर डी 40 वो आप लगा लोगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 42, एक टब को नल ए जो है 12 मिनट में खाली करता है तथा बी जो है 15 मिनट में, सॉरी इसमें भरता है, सॉरी एक टब को नल ए जो है 12 मिनट में भरता है तथा नल बी जो है 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टब को नल जो है बी कितने मिनट में भरेगा? ये जो है पाइप और टंकी से सवाल है, बहुत ईजी है, आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है, हम क्वेश्चन कुछ जीके के हमने लिए हैं कि 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? जो 15वां वित्त आयोग इस समय चल रहा है, करंट अफेयर्स एक तरह से मान सकते हो, तो उसका अध्यक्ष कौन है, उनके अध्यक्ष कौन है? 44वां प्रश्न की बात करें तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, यानी कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट या जिसे हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहा गया, उसे कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
जीके का क्वेश्चन की बात करें तो किस अनुच्छेद की तरह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद नंबर क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। उसके अलावा 46 की बात करें तो रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। 47वां क्वेश्चन की बात करें तो भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया, भाषा के आधार पे और कौन सा राज्य गठित किया गया, ये पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हैं दोस्तों, इनको भी देख लेना। नेक्स्ट है 48, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रत्येक विदेशी निवेश में भारत का सबसे ज़्यादा किस देश का निवेश रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा भारत देश के साथ कौन सा विदेश देश जो है, मतलब कौन सा विदेशी निवेश भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किया। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस विदेशी देश का रहा। नेक्स्ट है 49वां क्वेश्चन। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ। 50वां की बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता। तो इस तरह से आपके जो है पूरे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर भी देख लेते हैं दोस्तों कि इनके आंसर क्या होंगे। इससे पहले आप जो है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको किया होगा। अब मैच कर लीजिए कि क्या क्या आपका सही है। पहले का जो है क्वेश्चन का आंसर है, पहले का ए है, ऑप्शन नंबर ए है सही, क्योंकि वो जो है 24 का सब एक तरह से 24 का रिलेशन बना रहे थे, यानी कि 3 गुणे 4 गुणे 2, यानी कि 4 3 12 12 दूना 24। बाकी सब देखोगे तो सीक्वेंस में वो 24 ही बना रहे हैं। मल्टीपल ऑफ जो नंबर्स हैं टोटल जो है 24 के आ रहे हैं। दूसरा जो है बर्फ़ी होगा सही, क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग बर्फ़ी जो है चरकोर होती है। नेक्स्ट है तीसरा का जो है 77 होगा आंसर सी। और चौथे का होगा डी ऑप्शन वेनिजन जो है हिरन का गोश्त होता है। डी पांचवा का जो है ऑप्शन बी सही होगा, यानी एम आएगा बीच में। छठा का आएगा बी, यानी कि 51 आएगा उसका आंसर। और सातवां का आएगा इन्वर्सरी की सबसे सही स्पेलिंग ANNIVERSARY होगी। आठवां की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर सी है, 3 2 1 4, जो ऑर्डर उसका 3 2 1 4 से बनेगा। नौवें की बात करें तो अगस्त आएगा। अगस्त इसलिए आएगा दोस्तों कि सभी 31 महीने के वो हैं, यानी कि जनवरी भी 31, मार्च भी 31, जुलाई जो है जुलाई भी 31, उस तरह 31 अगस्त भी 31 का होता है। 10वीं की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 27 होगा। 11वीं की बात करें तो ए ऑप्शन नंबर ए है सही, AACB होगा। ऑप्शन 12 की क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 6931 होगा। 13 की बात करें तो साइंस सबसे पहले आएगा। 14 की बात करें तो बी यानी कि रेप्टाइल आएगा। 15 की बात करें तो सी यानी कि ब्रदर है, वो भाई है उसका रिलेशन। 16 की बात करें तो सी 26 होगा। 17 की बात करें तो ए 64 होगा। 18 की बात करें तो रजत आएगा। 19 की बात करें तो डी 28 होगा। 20 की बात करें तो ये जो है दोस्तों 15 का क्यूब प्लस 15, इससे पहले 14 13 11 के क्यूब प्लस उन्हीं वही वर्ड जुड़ जा रहे थे, इसलिए वो आ रहा था। तो ये जो है उसके आगे का क्या होगा, 15 पे क्यूब प्लस 15 यानी 3390 आएगा उसका सही आंसर। 21वां की बात करें तो 21वां का पहला वर्ड जो होगा हाइकिंग आएगा। दूसरा जो है डेज आएगा, डेजी आएगा। तीसरा का क्लाउडी आएगा और चौथा का स्कोर आएगा। 22वां की बात करें तो स्क्रैच आएगा, फिल इन द ब्लैंक में स्क्रैच आएगा। 23वां की बात करें तो टू आएगा। और 24वां की बात करें तो रूड बिहेवियर होगा, रूड आएगा। 25 की बात करें तो उसमें खाली स्थान पर ओकेशनल आएगा। 26 की बात करें तो आई आस्क्ड हिम हो जो है वो गलत है। नेक्स्ट है 27वां की तो रोज एनोदर 2 फीट आएगा, मतलब सही जो वहाँ पे भरा जाएगा रोज एनोदर 2 फीट होगा। 28वां की बात करें तो सुटेबल आएगा। 29वां की बात करें तो सीक्वेंस सबसे सही है, SQRP आएगा। 30वां की बात करें तो द आएगा। 31वां की बात करें तो मध्यानुपात का फार्मूला B=2 होता है √A×C, तो उस हिसाब से जो है 9 गुणे 25 यानी कि 15 आएगा उसका आंसर। 22वां की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी 12 आएगा। सॉरी 33वां का जो है ऑप्शन नंबर बी 12 आएगा। 32वां का जो है मध्यानुपात का तो समझ में आ गया आपको। उसके बाद 32वां का ऑप्शन नंबर बी जो है 12 आएगा।
और 33वां का जो है ऑप्शन नंबर सी 5 लीटर आएगा। 34वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 36.45 लीटर आएगा। और 35वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी 70 kg आएगा। 36 का ऑप्शन नंबर बी 40 डिग्री आएगा। और 37 का ऑप्शन नंबर ए 100/11% आएगा। 38वां का ऑप्शन नंबर बी 100/3% आएगा। 39वां का ए ऑप्शन नंबर ए होगा 1080 रुपये में ख़रीदा था। और 40 यानी 40वां का होगा हमारा ए 1% की हानि होगी। 41 की बात करें तो 10 दिन होगा, ऑप्शन नंबर ए। 42 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 33/4 मिनट होगा। 43 की बात करें तो जो है 17वें जो है वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हमारा NK सिंह 2020 से 2025 तक हैं। 44वां की बात करें तो मथुरा रिफाइनरी है जो एक तरह से ली है। और 45वां की बात करें तो अनुच्छेद 61 के अनुसार हम महाभियोग लगा सकते हैं। 46वां की बात करें तो तेलंगाना होगा। 47वां की बात करें तो आंध्र प्रदेश है जो भाषा के आधार पर हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। और 48वां का बात करें तो वो जो है मॉरिशस है जो सबसे ज़्यादा निवेश करता है भारत के साथ FDI वाला जो क्वेश्चन था। 49वां की बात करें तो 4 फरवरी 1922 होगा आंसर। 4 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। और 50वां की बात करें तो जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि ये जो है कितने आपके सही हुए हैं कितने नहीं। और ये जो है एप्टीट्यूड टोटल नॉन टेक्निकल एक तरह से ये सारे क्वेश्चन थे। ये दोस्तों मैंने बहुत ही सटीक एनालिसिस की जो मैंने पेपर दिया था उसका, तो ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। बाकी जो है ये तो बहुत इजी हैं, आप ये ऐसे आप तैयारी कीजिए। और इसके बाद जो है मैं एक और मॉडल पेपर जो फाइनली फिनाले रहेगा सबका और एग्ज़ाम से पहले वो जो बहुत ही टफ होगा उसको मैं अपलोड करूँगा। और उसके भी आपको आंसर लगाने होंगे, मतलब बताने होंगे कि क्या होगा सही, ताकि आपको पूरा पता चले कि हाँ आपकी तैयारी अच्छी है या नहीं है। ये बहुत ईजी था, ईजी क्वेश्चन सारे थे। और इसके बाद मैं एक और जो है इससे थोड़ा मीडियम जो है मीडियम लाऊंगा, उसके बाद सबसे हार्ड जो है मॉडल पेपर इस पे बनाऊंगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।